हेलो हेलो साथियों, लॉकडाउन चल रहा है। थोड़ी देर के लिए ऑफिस में बैठ जाते हैं। आज सोचा कि जो जजमेंट फेसबुक पे और आपको पोस्ट कर किया जाता है उसके बारे में लाइव चर्चा की जाए। आज एक जजमेंट देखा जिसमें एक 61 साल के पुरुष ने 41 साल की महिला जिसने डोमेस्टिक वायलेंस लगाया हुआ था, शादी उसकी 2012 की थी, 2019 में जजमेंट आया। शादी के समय लड़की की उम्र लगभग 35 साल, लड़के की 54 साल रही थी। दोनों के बीच में लगभग 20 साल का अंतर था। लड़की शादी होकर जब घर पहुंची तो उसे पता लगा कि उसके पति की पहले भी पूर्व में एक शादी हो चुकी थी और उसके 3 बच्चे हैं। लड़की का कहना है कि ये सब चीज़ें उसने छुपा के शादी की। मामला बिगड़ा, कोर्ट तक पहुंचा, सारे केसेस लगे। बाद में लड़के ने अपने बचाव में यह कहा कि महिला जिसकी उम्र उस समय वर्तमान में 2019 में 41 साल की थी 34 साल की उम्र में उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी और उसने उस शादी के बारे में बताया नहीं और ना ही उस शादी ख़त्म करने का उसने विधिवत कोई कोर्ट से डिक्री ली गई। यानी कि एक शादी रहते हुए उसने दूसरी शादी की, क्योंकि वो मुस्लिम थी तो भी ज़रूरी था कि उसका तलाक जरूर हो, उसके बाद ही वो शादी कर पाए। मामला चला, लड़की ने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया, भरण पोषण की मांग करी। उसने ये बताया कि मेरे पति की महीने की आमदनी लगभग 30 लाख रुपए, ऐसा जजमेंट में लिखा हुआ है। कोर्ट ने सब चीज़ों को देखा। कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर 3,000 रुपये का कर दिया। साथ ही लड़के ने 91 के तहत एक एप्लीकेशन लगाई जिसमें उसने कहा कि पहली शादी के डॉक्यूमेंट, निकाहनामा और तलाक वो लड़की के पास है, जिसको कोर्ट के समक्ष लाया जाए। कोर्ट ने लड़के की 91 की एप्लीकेशन खारिज कर दी और 3,000 रुपये का मेंटेनेंस अवार्ड कर दिया। लड़का उसके लिए रिवीजन में गया। रिवीजन में सारे तथ्यों को देखा गया। लड़की ने जो डीवी में राहत चाहिए थी वो ये कि उसके परिवार और उसके दोस्तों से उसकी सुरक्षा कराई जाए। लड़की ने 12 लोगों को आरोपी बनाया था डोमेस्टिक वायलेंस केस में और रहने के लिए जगह, वेल फर्निश्ड मकान वगैरह की मांग की गई थी। कोर्ट ने 91 के तहत जो रिजेक्ट की थी, सेशन कोर्ट ने भी उसको बरकरार रखा और कहा इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने स्वीकार किया कि आपने उसके साथ शादी की तो वो आपकी पत्नी है और नियमानुसार उसको भरण पोषण की पात्रता है। रहा सवाल एक शादी रहते उसके ने दूसरी शादी की तो उस विवाह को शून्य घोषित किया जाए, मगर क्योंकि लड़के के द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका जिससे ये साबित कर पाए कि उसका पहला निकाह और तलाक हुआ था अथवा नहीं हुआ था, तो कोर्ट ने उसकी रिवीजन को खारिज कर दिया और मामला अभी भी डोमेस्टिक वायलेंस का जबलपुर कोर्ट में विचाराधीन है। मेरा आप लोगों से यही कहना है, देखें, जब भी कोई लिटिगेशन होते हैं या लिटिगेशन के बाद आप दूसरी शादी करने जाते हैं तो पहले ये देख लें कि दोनों की उम्र में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो। मेरे समक्ष ऐसे अनेक केस आए हैं जिसमें अगर अंतर 18-20 साल का हुआ है तो उनमें विवाद की स्थिति बनी है। आज इस केस में लड़के की उम्र 61 साल और लड़की 41 साल। लड़का बिल्कुल ढलान पे और लड़की जवानी की ओर, तो उनका रिश्ता चलना भी नहीं था। और जो अगर झूठ पर रिश्ता तय किया गया हो, उसकी बुनियाद झूठ पर रखी गई हो, तो रिश्ता वैसे ही नहीं चल सकता। इसलिए जब भी शादी करने जाएं तो स्पष्ट करें कि सामने वाले को के बारे में
पूरी जानकारी आपको हो जाए, समय लें, अपने बारे में पूरी जानकारी लें, और ये सब चीज़ें राइटिंग में आ जाए कि शादी से पूर्व हम लोगों ने ये चीज़ों आपस में एक दूसरे से शेयर की थी। उसके बाद ही सेकंड शादी के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, ये पहली कोशिश थी कि मैं एक वीडियो बना के जजमेंट के साथ डाउनलोड करूं। अगर ये पसंद आता है, आप लोगों को अच्छा लगता है, तो आगे भी मैं इसको जारी रखूंगा। और लिखने से बचने के लिए, देखिए, मैं हिंदी में इसलिए लिखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उस चीज़ को तक पहुँच सके, और पूरे जजमेंट का एक सारांश बना के आप लोगों को फेसबुक पे और ग्रुप में डालता हूँ। हमारी कोशिश रहती है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लीगल नॉलेज दे पाए, अपडेट कर पाए, और आपको डिप्रेशन से बाहर निकाल पाए। लॉ में सब चीज़ें संभव है, लॉ को प्रेजेंट करने का तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए, पहला प्रयास। अच्छा लगे तो बताएं, और ना लगे तो अगली बार से टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू।